तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा। तू साहिब गुणी निधाना। तुमरी महिमा वरन न साको। तू ठाकुर ऊच भगवाना। मैं हर हर नाम धर सोई। ज्यों भावै त्यों राख मेरे साहिब। मैं तुझ बिन अबर न कोई। मैं ताण दीवान तू है मेरा स्वामी। मैं तुध आगे अरदास। मैं होर थाओ नाही जिस बह करो बेनंती। मेरा दुख सुख तुझ ही पास। जेता जियो पिंड सब तेरा। तू अंतर जामी पुरख भगवान। दासन दास कह जन नानक। जेहा तू कराए तेहा हों करी वख्यान। दासन दास कह जन नानक। जेहा तू कराए तेहा हों करी वख्यान। बाणी गुरु गुरु है बाणी। विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहै सेवक जन मानै। पर तख गुरु निस्तारे। सो कहो टल गुर सेविया। अहनिस सहज सुभाए। दर्शन परसया गुरु कै। जन्म मरण दुख जाए। होवै सिफत खसामदी। नूर अरसो कुरसो झटिया। तुद डिठे सच्चे पातशाह। मल जन्म जन्म दी कटिया। सज्जन सच्चा पातशाह। सिर साहांदै साहो। जिस पास बैठिया सोहिया। सबना दा बेसाहो। सतनाम। श्री वाहिगुरु साहिब जी। मारू महला पंजवा। मुकंद मनोहर लक्ष्मी नारायण। द्रौपदी लज्जा निवार उदाहरण। कमला कांत कर कंतूहल। आनंद विनोदी निहसंगा। मुकंद मनोहर लक्ष्मी नारायण। द्रौपदी लज्जा निवार उदाहरण। कमला कांत करह कंतूहल। आनंद विनोदी निहसंगा।
ਅਮੋਗ ਦਰਸ਼ਨ ਆਜੂਨੀ ਸੰਭੋ। ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਜਿਸ ਕਦੇ ਨਾਹੀ ਖੋ। ਅਬਨਾਸੀ ਅਵਗਤ ਅਗੋਚਰ। ਸਭ ਕਿਛ ਤੁਝ ਹੀ ਹੈ ਲੱਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਰੰਗ ਬੈਕੁੰਠ ਕੇ ਵਾਸੀ। ਮਛ ਕਛ ਕੂਰਮ ਆਗਿਆ ਹੋ ਤਰਾਸੀ। ਕੇਸਵ ਚਲਤ ਕਰਹਿ ਨਿਰਾਲੇ। ਕੀਤਾ ਲੋੜ ਹੈ ਸੋ ਹੋਏਗਾ। ਨਿਰਾਹਾਰੀ ਨਿਰਵੈਰ ਸਮਾਇਆ। ਧਾਰ ਖੇਲ ਚਤੁਰਭੁਜ ਕਹਾਇਆ। ਸਾਵਲ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ ਬਣਾਵਹਿ। ਬੇਣ ਸੁਣਤ ਸਭ ਮੋਹੈਗਾ। ਬਨਮਾਲਾ ਵਿਭੂਖਨ ਕਮਲ ਨੈਣ। ਸੁੰਦਰ ਕੁੰਡਲ ਮੁਕਟ ਬੈਨ। ਸ਼ੰਖ ਚੱਕਰ ਗਦਾ ਹੈ ਧਾਰੀ। ਮਹਾ ਸਾਰਥੀ ਸਤ ਸੰਗਾ। ਬਨਮਾਲਾ ਵਿਭੂਖਨ ਕਮਲ ਨੈਣ। ਸੁੰਦਰ ਕੁੰਡਲ ਮੁਕਟ ਬੈਨ। ਸ਼ੰਖ ਚੱਕਰ ਗਦਾ ਹੈ ਧਾਰੀ। ਮਹਾ ਸਾਰਥੀ ਸਤ ਸੰਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ। ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਮਾਲਕ। ਬਾਣੀ ਕੇ ਬੋਹਿਤ ਜਾਹਰਾ ਜਹੂਰ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜੂਰ। ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਗੱਦੀ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ। ਬਾਹੋ ਬਾਹੋ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਤਿਸ ਜੀਵੜ ਅਵਰ ਨ ਕੋਏ। ਬਾਣੀ ਕੇ ਬੋਹਿਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਨਿੱਘੀ ਗੋਦ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਨੋ। ਆਪ ਜੀ ਵੱਡ ਭਾਗੇ ਹੋ ਜੋ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੇ ਦਾਤੇ ਸਰਬੰਸ ਦਾਨੀ ਸਹਿਬੇ ਕਮਾਲ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਧਰਤੀ। ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਆਲਮਗੀਰ ਵਿਖੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸਜੇ ਹੋਏ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੋ ਆਓ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਸਮਾਂ ਹੈ ਜੋ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜੀਵਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ
पंजवें पातशाह शहीदां दे सरताज बाणी के बोहित शांति दे पुंज तत्ती तवी उत्ते बैठ के ये आखण वाले होका देण वाले तेरा कीया मीठा लागै हर नाम पदार्थ नानक मांगै। धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी साडे उत्ते बख्शिश कर रहे हैं। जो पावन शब्द आप जी ने 5 बंद श्रवण कीते हैं, कल वाली विचार विच पहले 4 बंदां दी विचार आप जी वाहिगुरु 5 बंदां दी विचार आप जी श्रवण कर चुके हो। अज सतगुरु महाराज जी 6वें बंद द्वारा सानू पावन उपदेश बख्शिश कर रहे हैं। आओ अपनियां मन बिरतियां एकागर करिए, ध्यान गुरु चरणां नाल जोड़ीए ते गुरु महाराज जी दे पावन उपदेश नूं हिरदियां विच वसा के अपना जीवन सफला करिए। करो सारे अपनी रसना पवित्र ते उच्चारण करो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। मुकंद मनोहर लक्ष्मी नारायण द्रौपदी लज्जा निवार उदाहरण। पावन शब्द दे विच गुरु साहबान जी ने जो परमेश्वर है, परमेश्वर दे बखरे बखरे नाम लैके उस मालक प्रभु नूं संबोधन किया, मालक दा जस किया, वडियाई की है। ते अज दे पावन शब्द द्वारा सतगुरु जी बख्शिश करते हैं। कहते ने जिमें वो परमात्मा भगत बछल है, कृपा निधान है, जिहड़े अनाथ ने उन्हां दा निआसरियां दा वो आसरा है, सारियां दी वो संभाल करन वाला। ते उस मालक प्रभु दे गुणां दा वर्णन नहीं किया जा सकता है। हाँ, इन्ना दसिया जा सकता कि परमात्मा मुकंद, मुकंद दा अर्थ है मुक्ति दा दाता, मुक्ति देण वाला। जिवें भगत रविदास साहबान जी वचन करते हैं, कहते उस जिहड़ा मुक्ति दा दाता परमेश्वर है, कहते उस परमेश्वर की आराधना करो। जिवें उस मुकंद मुक्ति के दाते नूं सिमरन करोगे, चेते करोगे, तो ऐ जी फिर तू अपने आप बंधना तो रहत हो जाएगा, तू मुक्त हो जाएगा। मुकंद मुकंद जपो संसार, बिन मुकंद तन होए ओहार। कहते हे संसार दे जीवो, मुकंद मुक्ति दे दाते परमेश्वर नूं बार बार जपना करो। बार बार मुखों आखो वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, इंज बार बार जपना करो। जे बार बार जपोगे फिर की होवेगा? कहते जीव उस मुकंद विच तू भी जाके समा जाएगा। उस मकंद का नाम जप के तू भी मुक्ति का ही रूप बन जाएगा। भाव तू जम्मण मरण तो रहत हो जाएगा। तेरा जिहड़ा संसारी सफ़र है ना, तू संसार विच विचरदा, कदे किहड़ी जून प्राप्त की, कदे किहड़ी जून प्राप्त की, ये तेरा जम्मण मरण का चक्कर तेरा सारा कटिया जाएगा, तू मुक्त हो जाएगा। इस करके परमात्मा जिहड़ा है वो मुकंद मुक्ति का दाता, मुक्त करन वाला। सतगुरु महाराज कई बारी मनुख मुक्ति लैण वास्ते ते गुरु सवारिओ तीर्थां उत्ते जाके अपना वासा कर लैंदा है कि शायद मैनूं तीर्थां उत्ते मुक्ति मिल जाएगी। पर सतगुरु कहंदे ने
कई बार जीव ये सोचता कि जे उस थां उत्ते मैं पवित्र थां उत्ते मैं अपने शरीर नूं छड्डना करां तां कि मैं उस पवित्र स्थान ते अपनी शरीर नूं छड्डां पवित्र भूमि उत्ते मैं मुक्त होवांगा। पर सतगुरु महाराज कहते नहीं भाई, इस तरह मुक्त नहीं हो सकता है। मुक्त होने वास्ते उस मुक्ति दाते परमेश्वर नाल तैनूं एकमिक होना पवेगा। सुखनी साहिब की पावन बाणी आपां पढ़दे हां। सुखनी साहिब की पावन बाणी दे विच गुरुदेव पिता जी बचन करते ने, कहंदे ने सतगुरु जी कहंदे ने भाई मन कामना तीर्थ दे छुटै, गर्भ गुमान न मन ते हुटै, सोच करै दिन सर रात, मन की मैल न तन ते जात, इस देही को बो साधना करै, मन ते कबू न बिखिया डरै, जल धोवै बोह देह अनीत, सुध कहाँ होए काची भीत, मन हर के नाम की महिमा ऊच, नानक नाम जपत पत बहु मूच। पातशाह ने गल ही मुका दी। कहंदे मन की कामां विच कामना रख ली कि इहो जी इस किसी धार्मिक दी जिथे किसी तपस्वी ने बंदगी की होवे, जिस धरती नूं पर होवे, इहो जे तीर्थ उत्ते जाके मैं अपने शरीर नूं छड्ड दियां। कहते पर जो उत्थे शरीर छड्डिया, छड्डण तो पहला समा मनुख नूं पता लगता है कुदरती तौर पर है जो जो मनुख की मौत आउंदी ना, कुछ कु पल उहो जे हुंदे ने जो मनुख नूं सामने मौत दस्तक दिखाई दिंदी है, सामने देखदा, तो उदों फिर किसी नाल मनुख गलबात नहीं कर सकता। तो सतगुरु कहंदे ये मन च कामना रख ली कि तीर्थां उत्ते जाके मैं मुक्ति प्राप्त करने लई मैं तीर्थां उत्ते अपनी देह त्याग दियां। कह तीर्थां उत्ते जाके अपना घर बना लिया, उत्थे जाके रहन लग पिया, हुण उत्थों दा वसनीक बन गया। हालात किहो जे हो गए? पातशाह कहंदे गर्भ गुमान ना मन ते हुटै। कहंदे की हो गया जे तीर्थां उत्ते जाके रहन लग पिया? ऐ जीव तेरे अंदर जिहड़ा गर्भ है, हंकार है, ये तेरे मन दे विचों खत्म नहीं हो रहा, मुक नहीं रहा है। कहंदे फिर दस तू किवें मुक्त होवेगा? रब नूं प्राप्त करन दे लई, वाहिगुरू नाल एकमिक होण दे लई सब तो पहला सानू अपनी मैं नूं मारना पवेगा, हंकार नूं खत्म करना पवेगा। जे साडे अंदरों हंकार ही नहीं मुक्या, फिर गुरु सवारे असीं रब परमेश्वर नाल एकमिक किवें होवांगे? ते सतगुरु कहंदे ने इस तरह गर्भ गुमान ना मन ते हुटै, सोच करै दिन सर रात, मन की मैलना तन ते जात। कहंदे अपने पवित्र की सुचमता रखदा, सोचे जांदा, इशनान इत्यादि करदा ते पवित्रता रखदा है। कहंदे बाहरला शरीर की मैल तो सुचम रख ली, पर अंदर दी जिहड़ी मैल है कहंदे वो तो तेरे अंदरों गई ही नहीं। मन की मैल ना तन ते जात, वो तेरे अंदरों गई नहीं। जब तक अंदरों तेरी मैल नहीं जाती तो बाहरों सुच रखने का कोई फायदा नहीं होना। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने शरीर की सफाई नहीं करनी है। गुरु साहबान की हजूरी विच आउणा, इशनान करके आवो, भै दे विच आवो, पर जिथे सतगुर के चरणों च नाल बेनती करो कि सच्चे पातशाह आप जी साडे उत्ते बख्शिश करके सानू इशनान करा के अपनी हजूरी विच लैके आउंदे हो। तन का इशनान तो पातशाह असीं अपने घर विच कर लैंदे हां, तो तुहाडे दर ते इस करके आए हाँ ताकि साडे मन का इशनान हो जाए। पातशाह जी कृपा करो, साडे मन का इशनान कराना करो। जो गुरु साहबान के चरणों च बेनती करांगे तो सतगुर ने त्रुट के मेरां दे साईं ने मेरां दे घर विच आके ते पातशाह ने अपनी आप बख्शिश कर देनी है। फिर गुरु से जो मन पवित्र हो गया, मन शुद्ध हो गया, फिर उदों वो जीव फिर सतगुर के दर ते प्रवान है, उदा संसार विच आया सफला है। कहते सतगुरु कहते ने गर्भ गुमान ना मन ते सुटै, सोच करै दिन रात, मन की मैल ना तन ते जात, इस देही को बहु साधना करै,
मन ते कबू ना विखिया डरै। इस देही दे राहें बड़ी साधना कीते, कदे पुट्ठे लंघ गया, कदे धूने धिका ले, कदे जल धारे करन लग पिया, कदे गुफां विच जाके बैठ गया। इस तरह साधना करता रहा। साधना करनी माड़ी नहीं है, पर साडे गुरु साहिबान जी जिथे ए जीव तू साधना करता है उत्थे नाल नाल दसां नोहां दी किरत भी कर। संसार विच रह के परिवार की पालना पोषणा कर, लोक भलाई दे काम कर, नाल नाल उस परमेश्वर की साधना कर। पर कहंदे अनेकां प्रकार की साधना कीती, पर कहंदे जिहड़े मन विच विकार सन, विकारां वल्लों कहंदे बंद खलासी नहीं हो सकी। मन ते कबू ना विखिया डरै। मन तो कहंदे कदे भी विषय विकारां नूं छड्ड नहीं सकिया। जदों तक विषय विकार दूर नहीं हुंदे, उस विषय विकारां उत्ते तेरा काबू नहीं हुंदा, ते उदों तक तैनूं उस मालक की प्राप्ति नहीं हो सकी। तेरी साधना उदों तक सफल ही नहीं होवेगी। साधना सफल उदों होनी है जदों तू मन करके उस परिपूर्ण परमात्मा वाहिगुरू नाल बिल्कुल एकमिक हो गया, तेरा हिरदा शुद्ध हो गया, तेरे हिरदे अंदरों विकार खत्म हो गए। मन ते कबू न विखिया डरै, जल धोवै बहु देह अनीत, सुध कहाँ होए काची भीत। गुरु बादशाह कहते इस देही नूं धोण दे वास्ते, इस देही नूं निता प्रति तू इशनान कराउंदा, साफ रखदा है, पर तैनूं पता है ये जिहड़ी कच्ची भीत, कच्ची कंध ही ने तेरी देही है। कच्ची कंध दे उत्ते जिवें पानी सिमदा ना, इस तरह तेरी देही विचों विकारां रूपी पानी सिम रहा है। तू दस कैवें कच्ची जिहड़ी कंध कैवें पवित्र नहीं हो सकती, धोती नहीं जा सकती है। इस तरह है जीव बाहरों तो तू देही नूं धो लवेगा, पर अंदरों नहीं धोती जा सकती है। मन हर के नाम की महिमा ऊच, नानक नाम जपत पत बहुमूच। सतगुरु कहते ने जिन्हां ने मन करके प्रभु की महिमा वडियाई की, जस किया, हरि का नाम जपना किया, फिर कहते वो पापियां तो पवित्र हो जाता, वो बंधना तो मुक्त हो जाता है, वो फिर मुक्ति दाते परमेश्वर नाल एकमिक हो जाता, फिर वो मुक्ति नूं प्राप्त कर लैंदा है। तो वो बचन सतगुरु जी इत्थे कर रहे हैं। कहते परमात्मा का रूप की है, कहते परमात्मा मुकंद मुक्ति का दाता है। मनोहर, मनोहर तो भाव है मन नूं मोहण वाला, मन नूं मोहण वाला, जिहड़ा साडे मनां नूं मोहण वाला परमेश्वर है। इस तरह ही लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी कहते ने माया, नारायण कहते ने परमेश्वर। लक्ष्मी का पति, माया का पति परमेश्वर वाहिगुरू है। द्रौपदी लज्जा निवार उदाहरण, हे परमेश्वर समय समय अनुसार तै संसार विच आके प्रगट होया, अवतार धारना कीते, फिर तुसां ने जीवां दा कल्याण कीता। देखो आप जी ने द्रौपदी जिहड़ी पंजां पांडवां दी इस्त्री सी, जदों पंज पांडव जूए दे विच सब कुछ हार गए, अपना राज भाग खत्म हो गया, इत्थों तक इन्हां ने जूए की ऐसी माड़ी आदत पई हुई सी। पंजां पांडवां ने अपनी घरवाली द्रौपदा नूं दाऽ ते ला दित्ता, ते दाऽ दे विच फिर उस फिर दुर्योधन जी जित होई। जित होण करके फिर जिहड़ी द्रौपदा सी वो फिर दुर्योधन की दासी बनी। उदों दुर्योधन ने अपना बदला लैण दे लई भरी सभा दे विच इस द्रौपदा नूं नग्न करन दा हुक्म कर दिता। दुर्योधन का भरा दुशासन केसां तो पकड़ के इस द्रौपदा नूं भरी सभा विच लैके आया ते हुक्म कर दिता कि नग्न किया जाए। तो दुशासन उसकी साड़ी नूं उतारदा, वस्त्रां तो हीणा करने की कोशिश करता है। तो इधरों गुरु सवारियो कदे ये अपने पंजा पतियां वाल देखती है,
ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ ਵੱਲ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜਿੱਡੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਦੁਰਯੋਧਨ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲ ਤੱਕਦੀ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨੀਵੀਂ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਿਆ। ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਮਰ ਗਏ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਦਰੋਣਾਚਾਰੀ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਦੋਂ ਉਸ ਦ੍ਰੋਪਦਾ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ। ਮੌਕੇ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਸਨ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ। ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਦ੍ਰੋਪਦਾ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖੀ, ਪਦ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖਣਾ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਨਗਨ ਹੋਣੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਲੱਜਾ ਨਿਵਾਰਨ ਉਦਾਹਰਣ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦ੍ਰੋਪਦਾ ਦੀ ਲੱਜਾ ਰੱਖਣਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਦਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਨਿਵਾਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਦਾਹਰਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਬ ਰਾਖੋ ਦਾਸ ਭਾਟ ਕੀ ਲਾਜ, ਜੈਸੀ ਰਾਖੀ ਲਾਜ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਕੀ। ਭੱਟ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਬ ਰਾਖੋ ਦਾਸ ਭਾਟ ਕੀ ਲਾਜ, ਜੈਸੀ ਰਾਖੀ ਲਾਜ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਕੀ। ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੀ ਦੀ ਰੱਜਾ ਰੱਖਣਾ ਕੀਤੀ ਸਤਿਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਵੀ ਪੱਤ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਕਰੋ। ਜੈਸੀ ਰਾਖੀ ਲਾਜ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਕੀ, ਪੁਨ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖੀ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਜੀ, ਸ਼ੀਨਤ ਬਸਤਰ ਦੀਨ ਬੋ ਸਾਜ। ਹਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀਓ ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦ੍ਰੋਪਦਾ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖਣਾ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਦ੍ਰੋਪਦਾ ਜੀ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸਤਰ ਛੀਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਜੋ ਨਗਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦ੍ਰੋਪਦਾ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖ ਲਈ। ਛੀਨ ਬਸਤਰ ਦੀਨ ਬੋ ਸਾਜ, ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਬਸਤਰਾਂ ਦੀ ਉੱਤੇ ਢੇਰ ਢੱਕ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਨ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖੀ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਜੀ, ਸ਼ੀਨਤ ਬਸਤਰ ਦੀਨ ਬੋ ਸਾਜ, ਸੋ ਦਾਮਾ ਅਪਦਾ ਤੇ ਰਾਖਿਆ, ਗਨ ਕਾ ਪੜਤ ਪੂਰੇ ਤੇ ਕਾਜ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਲ ਯੁਗ ਹੋਏ, ਰੱਖੋ ਦਾਸ ਭਾਟ ਕੀ ਲਾਜ। ਸੁਦਾਮੇ ਦੇ ਘਰ ਅੱਧ ਦੀ ਗਰੀਬੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਹਾਭਾਰਤ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਥਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸੁਦਾਮਾ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਬਚਪਨ ਦੇ ਹਾਣੀ ਸਨ, ਮਿੱਤਰ ਸਨ, ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਰਾਜੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਸੁਦਾਮੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅੱਤ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਆ ਗਈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਪਤੀ ਜੀ ਦੇਖੋ ਦਵਾਰਕਾ ਨਰੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵਿਪਤਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇ, ਸਾਡੇ ਘਰ 4 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਆਉਣ, ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਨਾ ਮਰਨ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਵੋ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸੁਦਾਮਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਕੁਝ ਭੇਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕੱਚੇ ਤੰਦਲ, ਕੱਚੇ ਚੌਲ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹੀ ਆਪਣੀ ਗੰਢ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਕੀਤੇ। ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇਖ ਕੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇਖ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੌਲ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸਨ ਨਾ ਆਪਣੀ ਗੰਢ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕੁਝ ਕੁ ਕਹਿੰਦੇ ਚੌਲ ਕੱਚੇ ਚੌਲ ਪਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਚਬਾਣਾ ਕੀਤੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਬਾਏ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੁਝ ਮੰਗ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਿਆ, ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਵਰ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪਕਵਾਨ ਸਨ। ਜਿੱਥੇ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਛੱਪਰੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਮਕਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁਨ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖੀ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਜੀ,
शीनत बस्त्र दीन वो साज, सुदामा अपदा ते राखिया। गनका पड़त पूरे थे का, जिहड़ा सुदामा सी दे घर विच बड़ी आपदा सी, विपता सी, गरीबी सी, ਉਹ ਸੁਦਾਮੇ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਕੀਤੀ। ਗਨਕਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜਦੇ ਕਜਲੇ, ਉਸ ਗਨਕਾ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਭੱਟ ਕੀਰਤ ਭੱਟ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਮੇਰੀ ਲਾਜ ਰੱਖਣਾ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਇਹੀ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਲੱਜਾ ਨਿਵਾਰ ਉਦਾਹਰਣ, ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦ੍ਰੋਪਤਾ ਦੀ ਲੱਜਾ ਰੱਖਣਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਨਿਵਾਰਨਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਉਹਦਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮਲਾ ਕੰਤ ਕਰਹਿ ਕੰਤੂਹਲ, ਆਨੰਦ ਬਿਨੋਦੀ ਨਿਹ ਸੰਗਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਲਾ ਕੰਤ। ਕਮਲਾ ਕੰਤ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਤੀ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਨੇਕਾਂ ਕੰਤੂਹਲ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕੌਤਕ, ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕੌਤਕ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਨੰਦ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕੌਤਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੌਤਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਇਤਿਆਦਿ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਕਦੇ ਮਨ 'ਚ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ੰਕਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਤਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਮੋਘ ਦਰਸ਼ਨ ਆਜੂਨੀ ਸੰਭੋ, ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਜਿਸ ਕਦੇ ਨਾਹੀ ਖੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਜਿਹਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰ ਲਏ, ਜਿਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰ ਲਏ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫਿਰ ਉਹ ਜੀਵ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੀਵ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਜੂਨੀ ਸੰਭੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੂਨਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਜਿਹਨੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰ ਲਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਜੀਵ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੁੰਦਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਜੀਵ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੁਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਰੀਰਕ ਜਾਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ, ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਰੂਪੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਕੇ ਸਵਾਸਾਂ ਰੂਪੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ, ਅਤੇ ਸਾਸ ਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਮਾਲਕ 'ਚ ਭੇਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਾਸ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਨਰੂਪ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਸਵਾਲ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੀਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਅਖੰਡ ਜੋਤ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਹੈ, ਪੰਛੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਹੈ, 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜੋਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜੋਤ ਦਿਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੰਜ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਘਨੱਈਆ ਜੈਸਾ ਜੀਵਨ, ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੈਸਾ ਜੀਵਨ,
जिवें हुण बरखा पै रही ना, इसे तरह सर्दी की रुत सी। आनंदपुर साहिब की धरती जिथे भाई कन्हैया जी का पावन स्थान बनिया होया है, भाई साहब नूं गुरु कलगीधर पातशाह महाराज ने मशक देना कीती सी, मल्लम पट्टी दिती कि जिथे तू जल छकांदा उत्थे मल्लम पट्टी करिया कर, तेरे नाम ते जिहड़े दवाखाने चलणगे, तेरे नाम ते ट्रस्ट चलणगे। अज भाई कन्हैया जी दे नाल ट्रस्ट चलते हैं। तो वो भाई कन्हैया जी जो बरखा पै रही, सर्दी की रुत है, आनंदपुर साहिब वाले इलाके वैसे सर्दी होंदी ज़्यादा, तो जो बरखा पै रही है तो भाई साहब जी ने अपने घर के दरवाजे, अपने स्थान के दरवाजे खोल दिते। संगत आईयां सारियां भाई साहब के अंदर घर में प्रवेश हो गई। भाई साहब सारा घर भर गया तो सारी रात मीह पैंदा रहा। तो भाई कन्हैया जी गुरु सवारे बाहर खलोते रहे, तो सारी बरखा अपने शरीर उत्ते पाई। ठंड की रुत सी, शरीर सुन्न हो गया, ठंडा ठार हो गया। तो संगत ने बड़े प्रेम दे नाल आराम किया, उन्होंने वस्त्र मिले। तो जदों सवेर का समा होया, संगत अपनी अपनी रूटीन में उठियां ने, इशनान इत्या सोचे जाना, इशनान करना, क्रिया सोधन दे लई। जिहड़ा भी देखदा बाहर भाई कन्हैया जी बाहर खलोते ने, शरीर जड़ होया है, देख के हैरान। एक आया, दूजा आया, तीजा आया, चौथा आया, देख के हैरान हो गए। जो देखिया कि भाई साहब जी तो सारी रात ही ठंड विच खलोते रहे। असी किन्ने वड्डे पापी हाँ कि भाई कन्हैया जी का अस्थान है तो भाई कन्हैया जी आप बाहर खलोते रहे तो आप अंदर बैठे रहे। ये साडे दी बड़ी माड़ी गल है। कहते उदों फिर इन्होंने सारे ने भाई कन्हैया जी के कोल गए, मत्था टेकन लगे। भाई साहब ने रोकिया तो अगों समझाना किया। गुरु कलगियां वाले पातशाह ते गल पहुँच गई। कहते सतगुरु गुरु कलगीधर पातशाह महाराज के दरबार सज गया। दरबार में संगतां ने सारी रात वाली घटना सुनाई कि पातशाह आप जी दे सिख भाई कन्हैया जी अज इस प्रकार सतगुरु जी सारी रात बाहर खलोते रहे तो सानू अपने घर में थां देना कीती है, तो सारी बरखा इन्हां दे शरीर उत्ते पई है। तो गुरु कलगीधर पातशाह महाराज ने भाई कन्हैया जी नूं कोल सद्दिया तो पुछदे ने सतगुरु गुरु कलगीधर पातशाह कहन लगे, भाई कन्हैया जी की गल है, अज तुसी सारी बरखा अपने शरीर उत्ते हटाना कीती, तुसी भी अंदर चले जांदे, तुसीं संगतां नूं पहल दित्ती, असीं तुहाडे उत्ते बड़े प्रसन्न हो। भाई कन्हैया जी ने बड़ा बाकमाल दा उत्तर देना कीता। कहन लग्या, हे गुरु कलगीधर पातशाह महाराज, मैनू तो कोई संगत दिखाई नहीं दिती। जदों बरखा शुरू होई तो मैनू इंज प्रतीत होया कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज बरखा विच भिज रहे ने तो सतगुरु जी आप जी भेज रहे हैं तो आप जी मेरे को चल गया। कहन लगे, भाई कन्हैया जी असी तेरे घर विच विश्राम करना है, तेरे घर च विश्राम करना है। इस करके सतगुरु जो तुसीं ये वचन कीते, मेरा काम है, सेवक का काम है अपने गुरु के हुक्म की पालना करनी। मैं तो हुक्म की पालना कर रहा सी, मैनू नहीं पता मेरे दरबार मेरे घर च कौन कौन चल के। मैंने तो इन्ना पता है कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज कमरे विच विश्राम करते ने तो सेवक जिहड़ा है वो बाहर खलो के पहरा दिंदा हुंदा है। सतगुरु जदों सेवक पहरा दिंदा ना, सेवक फिर ये नहीं देखदा, जिहड़ा चौकीदार हुंदा ना, चौकीदार चाहे सर्दी होवे, गर्मी होवे, धुप होवे, छां होवे, ते वो बरखा हुंदी होवे तो उन्हें अपनी ड्यूटी निभानी है। ये कलगियां वाले पातशाह आप जी अंदर विश्राम कर रहे सी ते मैं तो बाहर अपनी ड्यूटी निभा रहा सी। ते धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज बड़े प्रसन्न होए। बहुत सारियां बख्शां सतगुरु कलगियां वाले पातशाह महाराज ने भाई कन्हैया जी के उत्ते कीतियां।
सो सतगुरु इत्थे बचन कर जिन्होंने अकाल पुरख के दीदार हो जाते हैं, दर्शन हो जाते हैं, फिर गुरु सवारियो वो मुक्त हो जाता है। अजूनी परमेश्वर नूं प्राप्त करके सारियां दे विच ही एक परमेश्वर की जोत नूं देखते हैं, क्योंकि विचार जा रहे थे कि परमेश्वर का कोई रूप नहीं, परमेश्वर अखंड जोत है, सारियां विच एक परमेश्वर की जोत नूं देखते हैं। तो इस तरह उस मालक दे अजूनी परमेश्वर दे दीदार करके वो जीव भी फिर जूना तो रहत हुंदा है। अकाल मूरत जिस कदे नाही खो। हर एक मनुख नूं भै है, जीव नूं भै है, चाहे पशु है पंछी है, पूर्ण मनुखता नूं भै है, डर है। छोटा बड़े तो डरदा, बड़ा अपने आप ते बड़े तो डरदा है, तो हर एक के अंदर डर पैदा होया है। पर जिहड़े रब दे प्यारे बंदगी करन वाले भजनीक पुरश ने ना, उन्हां नूं किसे दा भै नहीं रहिंदा। वो अकाल पुरख वाहिगुरू की आराधना करते, गुरु गुरु जपते हैं, वो परमेश्वर के गुणों का गैन करके परमेश्वर विच भेद हो जाते, लीन हो जाते हैं। क्योंकि भै मनुख के अंदर उदों तक हुंदा जदों मनुख नूं अपनी जिंदगी प्यारी होवे। जिंदगी नूं सानूं सारिआं नूं प्यारी है। जिहड़ा इस गल नूं समझ लैंदा कि एक दिन मरना खत्म होना, अज नहीं तो कल संसार तो जाना ही है, फिर मौत तो डरना की है। जिन्ना समा रहा उन्ना समा रह के आपां उस मालक की बंदगी कर लीए, उस मालक का जस कर लीए, तो स्वासा रूपी पूंजी नूं संभाल लीए, फिर उन्हां दे अंदरों मौत का डर खत्म हो जाता, मौत तो वो रहत हो जाते हैं। फिर सतगुरु कहते क्यों मौत तो रहत कौन है? परमेश्वर है। मौत नहीं आती, आपां सारे जमण मरण दे विच ने। तो इस करके वो वाहिगुरू जिमें प्रभु दे प्रभु परमात्मा जिहड़ा है वो अकाल है, काल तो रहत है, हस्ती स्वरूप है, जिन्हों किसी का खौ डर नहीं है, भै नहीं है। इस तरह प्रभु परमात्मा के प्यारिਆਂ नूं भी परमेश्वर तो बिना किसी का डर भै नहीं है। निरभो जपै सगल भो मिटै, प्रभ किरपा ते प्राणी छुटै। इहो जी उस प्यारे की अवस्था बन जाती है। अबनासी अवगत अगोचर, सब कुछ तुझ ही है लगा। हे परमात्मा तू अबनासी है, अबनासी नाश तो रहत है, अभ्यागत तो रहत है, अगोचर छुपिया होया है, इंद्रियां तो परे है। पांच ज्ञान इंद्रे पांच कर्म इंद्रे ये तेरे बनाए हुए हैं, पर तू है न तो परे है। सब कुछ तुझ ही है लगा। जो कुछ है मनुख दे कोल है, जीव दे कोल है, कहते ये सब कुछ तुहाडा ही है। क्योंकि सारे तुसां ने बनाना कीते ने, अपने हत्थी ही परमात्मा ये शरीर रूपी भांडे का तैयार करता, तो अपने हत्थी ही परिपूर्ण परमात्मा इहदे विच पदार्थ पाउंदा है। जिवें घुमियार भांडे तैयार करता, घुमार भांडे तैयार किए, उन्हें बाजार विच भांडे बेचे। पुराने समय दे विच, अजकल तो ये रिवाज खत्म हो गया। पुरातन समय में मिट्टी के भांडे हुंदे सी। मिट्टी के भांडे ही घरां विच इस्तेमाल किए जाते सन। लोगों ने मिट्टी के भांडे खरीद के लैके जाने। इकना भांडियां दे विच उन्होंने अपने घर के चंगे पदार्थ पा लेने। इकना भांडियां विच उन्होंने जिहड़ा घर का खजाना है, सोना चांदी इत्यादि खजाना ये पा के रखना। तो इकना भांडियां जिहड़ा घर का कूड़ा करकट है, गंदगी विष्टा है, वो सब कुछ पा के रखना। तो है वो भी भांडा, तो वो भी भांडे बनाए परमात्मा ने, वो सिर्फ घुमियार दे बनाए हुए ने। पर दोनों विच फर्क है। एक विच कूड़ा करकट गंदगी विष्टा, तो एक दे विच गुरु सवारियो मोती मुक्ताहल इत्यादक हन।
फर्क की है कि बनाने वाला एक है। हुण देखो घुमियार ने भांडे बनाए, उन्हें बना के बेच दिते, घुमियार ने बनाए बना के बेच दिते, पर उन्होंने ये नहीं पता जो भांडा खरीदने वाला खरीद के लैके गया ना, घुमियार नूं ये नहीं पता लगता कि ये भांडा मेरा बनाया होया है, भुल जाता बनाया होया। पर परमात्मा एडा वड्डा दाता है कि जीव रूपी भांडे बनाना कीते, कल्ले कल्ले भांडे दा परमात्मा नूं चेते है कि चित्त है अंदर सब को, वेख नदरी हेठ चलाएंदा, अपने हुक्म भी सारन चला रहा है। सतगुरु कहते ने कुमार एक जो माटी बांधी, बहुविध बानी लाई, काहू मैं मोती मुक्ता हलकाहू ब्याद मिलाई। कुमार एक जो माटी गूंदी, बहुविध बानी लाई, बहुत सारा पानी ला के मिट्टी तैयार की, गुनना किया चंगी, जो आटा गुंदे ना इंज उस मिट्टी नूं गुनना किया। फिर कहते भांडे तैयार कर ले, काहू मैं मोती मुक्ता हलकाहू ब्याद मिलाई। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਕਈਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਰੂਪੀ ਗੰਦਗੀ ਵਿਸ਼ਟਾ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਇਆ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰ, ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਰੂਪੀ ਰਤਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਭਾਂਡਾ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਭਾਂਡਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਆਚਰਣ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਭਾਂਡਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਭਾਂਡਾ ਗੰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, गंदे भांडे तो सारे संकोच करते हैं। गुरु सवारे गंदे भांडे सारे संकोच करते कि नहीं, इस भांडे को इत्थे इस कूड़ा करकट डस्टबीन आप इस्तेमाल करते हैं, पर उन्ना समा करते जिन्ना समा आप कोई अपना कूड़ा करकट इत्यादि पा दईए, फिर दूर हो। जो डस्टबीन च कोई वस्तु पाते पर आप हथ धोते हैं, कारण की है, डस्टबीन गंदा है। इस तरह जिहड़ा गंदा भांडा वो परमात्मा के दर से प्रवान नहीं है। तो गुरु साहिबान जी कहते जदों परमात्मा जिहड़ा है, उस परमात्मा ने ये जीव बनाया, जीव नूं 5 ज्ञान इंद्रे 5 कर्म इंद्रे ये इंद्र पैदा किए ने, तो आप कहते सारियां तो छुपिया होया है, बना के कहते है अंदर ही बैठा होया, पर है सारे तो निर्लेप है। कहते उस परमात्मा वो परमात्मा अविनाशी अवगत है, गोचर है, छुपया होया है, सब कुछ तुझ ही अलग है। जो कुछ है परमात्मा सब कुछ तेरा ही है। श्री रंग बैकुंठ के वासी, माशका चकूरम आग्या ओ तरासी। सतगुरु जी बचन करते हैं, कहते हे परमेश्वर श्री रंग बैकुंठ के वासी, श्री श्रोमणी जो लक्ष्मी का पति परमेश्वर है, वो कित्थों का वासी है? बैकुंठ। बैकुंठ तो भाव है सचखंड, जिहदे भाव सतगुरु का सचखंड वसै निरंकार, कर कर वेखै नदर निहाल। कहते हे परमात्मा आप जी बैकुंठ दे वासी हो, माशका शकूरम आग्या ओ तरासी। जिन्ने भी अवतार हुए ने संसार विच, माशकाश बरा अवतार इत्यादक, ये सारे कहते परमात्मा तेरे हुक्म च पैदा हुए ने। तू समय अनुसार भेजिया संसार विच, ते जिहो जिहा जो हुक्म सी तेरे हुक्म अनुसार ये कारज करके संसार तो चले गए। इत्थों तक वो 83 भाव जिन्ने भी 84 लाख जूना हैं, वो सारे ही परमात्मा तेरी आग्या दे विच हन, ते तो तेरे हुक्म तो कोई बाहरा नहीं है। तो इस तरह सतगुरु महाराज बख्शिश करते हैं, केसव चलत करह निराले, कीता लोड़ है सो होएगा। केसव कहते ने काले केसां वाला, परमेश्वर का नाम है केसव। जिमें गुरु साहब ने बहुत बारी ये शब्द केशव शब्द परमेश्वर के बाबत वरतना किया। जिमें सतगुरु कहते ने आओ कलंदर केसवा कर अवदाली भेसवा, इत्थे भी परमेश्वर का नाम भगत नामदेव साहब जी ने लेना किया। ते केशव
कहते हे केशव, हे परमेश्वर, जिहड़े तेरे चलत हन, कौतक हन, वो सारियां तो निराले वखरे हन। तेरे कौतकां नूं तू ही जानदा, जीव नहीं जान सकता। कीता लोड़ है सो होएगा, जो तैनूं चंगा लगदा, जिवें तैनूं भाउंदा है, जिवें तू चाहुंदा कि ये मैं कारज करना, कहते उस तरह ही होवेगा। तेरे हुक्म तो बाहरा कुछ नहीं हो सकेगा। निराहारी निर्वैर समाया, धार खेल चतुर्भुज कहाया। हे परमेश्वर, निराहारी, निराहारी भाव अन्न तो रहत। जीव नूं परमात्मा ने पैदा किया, पैदा करन वेले वाहिगुरू ने जीव दे अगे पेट ला दिता। खुराक जिथे साडी सारी भोजन जिहड़ी प्रणाली है, आपां भोजन सानूं लोड़ है, एक समय खाधा तो दूजे समय फिर लोड़ पैंदी है। जे भोजन ना मिले तो जीव के शरीर अंदर ताकत खत्म हो जाती है। तो इस तरह पर परमेश्वर है, परमेश्वर आप निरहारी है। वो भाव अन्न तो रहता है, उन्होंने अन्न की लोड़ नहीं है। वो पौण आहारी कह दिए आपां, तो उन्होंने किसे वो अगे निर्वैर समाया। जिहड़ा निराहारी या अन्न तो रहत है, उन्होंने अन्न की लोड़ नहीं है, तो वो निर्वैर भी है, किसी नाल दा वैर नहीं है। मनुख संसार विच जीव आया, संसार विच अनेकां प्रकार के जीवन च विचरदे मनुख के झगड़े हुंदे ने, सवाद विवाद हुंदा है, कोई किसी का दुश्मन बन जाता, कोई मित्र बन जाता। ये खेडां रब दीआं सारियां मैं मेरी विच विचरदियां होण करके जीव एक दूजे ने झगड़े करता है, लड़ाइयाँ करता है, पर परमात्मा जिहड़ा है वो बैर तो रहता है, उहदा किसी नाल बैर नहीं है। तो सतगुरु कहते जिहड़ा निर्वैर परमेश्वर है, उही सारियां सावां दे समाया होया है। धार खेल चतुर्भुज कहाया, कहते इहो जिहे खेडां खेडना कीतियां, इहो जिहे कौतक परमात्मा ने कीते हन कि परमात्मा बखरे बखरे रूप धारण करके आए। चतुर्भुज, परमेश्वर नूं चतुर्भुज आख्या जाता, चार बाहां वाला। तो चतुर्भुज कहते इस तरह परमात्मा ते अपना नाम कहाना कीता। सावल सुंदर रूप बनाव है, बेन सुनत सब मोह हैगा। हे परमात्मा, कदे तू सावल सुंदर रूप बनाना कीता। श्री कृष्ण जी का जिहड़ा रूप सी ना, सावल सी, सब सावले रंग वाले सन, काले रंग वाले सी। कहते परमात्मा सावला रूप तू धारण करके आया, बड़ा सोहना तेरा स्वरूप सी, वो रूप बनाया। फिर तैं बीण वजाना की, बांसरी बजाई, बांसरी बजाई, तो जदों बांसरी बजी है तो उन्होंने सुनन सारे मोह हैगा, सारिਆਂ ਨੂੰ तू मोह लैंदा है, क्योंकि तेरी वो बांसरी विच वो ताकत सी। कदे तू कृष्ण रूप विच आया, कदे किस रूप विच आया। इस तरह परमात्मा ते सारियां ये खेडां तेरे कौतकन सारे। बनमाला विभूखन कमल नैन, सुंदर कुंडल मुकुट बैन। जिहड़ा परमेश्वर का ये सरगुण स्वरूप है, निर्गुण स्वरूप का कोई नहीं है। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज विच दोनों स्वरूपों की गल की गई है, सरगुण स्वरूप दे भी ते निर्गुण स्वरूप दे भी। सतगुरु कहते निर्गुण आप सरगुण भी ओही, कला धार जिन सगली मोही। कहते परमात्मा तेरे गल विच मोतियां वाली माला है, विभूखण ते गहने पहने हुए हैं। कमल नैन, जिहड़े तेरे सुंदर नेत्र ने ना, नेत्र इस तरह सुंदर जिवें कमल खड़िया हुंदा है, कमल वर्गे तेरे सोहने नेत्र हैं। सुंदर कुंडल मुकुट बैन, कदे परमात्मा तू सुंदर कुंडल बना के, कुंडल तेरे गल्लां उत्ते पहुँच रहे हैं, तो इस तरह तू कुंडल लड़का के तू इहो जिहा रूप धारण किया, ते सीस उत्ते सोहना मुकुट सजाया होया।
सोहना मुकुट सजा के तू वो रूप च आया संसार विच, ते तेरे बैन जिहड़े बोल ने ना बचन ने वो बड़े मिठे हन। शंख चक्र गदा है धारी, महासारथी सतसंगा। हे परमेश्वर, तेरे कर कमल दे विच एक शंख तै पकड़िया होया, तेरे कर कमल विच एक चक्र तै अपनी उंगल उत्ते रखिया होया, जिन्होंने सुदर्शन चक्र आख्या जाता है। तो इस तरह ही गदा है धारी, गदा गुरज, तू गुरज धारी है परमात्मा। महासारथी सतसंगा, ते बड़े सारथी हैं, रथां वाला है, रथवान ते रथ नूं चला रहा, बड़ी सैना तेरे कोल है। तेरे इहो जे परमेश्वर नूं कित्थों प्राप्त किया जाता? कहते सतसंगा, सतसंगत विच बैठ के उस मालक दा जस करके ऐसे परमेश्वर नूं प्राप्त किया जाता है। ये गुरु सवारियो सतगुरु महाराज ने साडे उत्ते बख्शिश की है। 10 बंदां दी विचार हुई है, बाकी रहिंदे शब्द की विचार आपां कल वाले दीवाना च करांगे, क्योंकि इस पावन शब्द